हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 6.2। इसमें बच्चों टोटल है हमारे पास 10 क्वेश्चन और ये वीडियो तो क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल जो 10 क्वेश्चन है उसको दो पार्ट में लाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक। सेकंड पार्ट में जो आएंगे वो आएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो बच्चों करते हैं हम सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट। तो 6.2 में जो फर्स्ट नंबर है उसको देखने से पहले हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय देख लेते हैं, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, थेल्स प्रमेय के नाम से। और इसी को हम अगर देखें तो बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो क्या होती है बच्चों थेल्स प्रमेय? जैसे डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, क्या है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एक सीधी रेखा खींची जाए तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो पहले हम एक त्रिभुज देख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं हम ए, बी और सी। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, एक भुजा हमने ये ले ली बी सी के समानांतर अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाएं हमारी क्या होगी, ए बी और ए सी के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर हम कहीं पे भी क्या करेंगे, ले लेंगे कोई भी बिंदु जो हो जाएंगे हमारे क्या, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एक ही सीधी रेखा खींची जाए। एक सीधी रेखा खींच देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, रेखा खींची जाए तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं, ये जो भुजाएं थी हमारी ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी जो ए इनका अनुपात होगा इसको हम नाम दे देते हैं ई और एफ। अब देखो यहाँ पे टोटल क्या हो गया, जो इनका अनुपात होगा वो क्या होगा, एक ही अनुपात होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं ए ई बट्टे ई बी बराबर में ए एफ बट्टे एफ सी, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, थेल्स प्रमेय। जो हमारी एक्सरसाइज है 6.2, ये पूरी टिकी हुई है किस पर, थेल्स प्रमेय पर, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो आते हैं अब सीधा 6.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। बच्चों सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है पूरी एक्सरसाइज में, और अगर हम एग्जाम के व्यू से बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है थेल्स प्रमेय, ये आएगी ही आएगी बच्चों आपके एग्जाम में। तो आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। फर्स्ट में टोटल दो पार्ट हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट नंबर दे रखा है आकृति 6.17 के फर्स्ट और सेकंड में डी ई समानांतर बी सी है। फर्स्ट में ई सी और सेकंड में ए डी ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें जो आकृति दे रखी है वो हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी, और बीच में एक समानांतर रेखा खींच दी इन्होंने जिसका नाम दे दिया डी ई। और जो इनकी भुजाएं दे रखी है, ए दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और हमें ये निकालना है ई सी निकालना है। तो जो जो हमको दे रखा है हम पहले वो लिख लेते हैं। तो देखो ए डी दे रखा है बराबर कितना, 1.5 सेंटीमीटर, और दे रखा है बी डी कितना, 3 सेंटीमीटर, और है हमारे पास ए ई 1 सेंटीमीटर, और हमें बोलना क्या है क्वेश्चन में कि ई सी ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभी हमने थेल्स प्रमेय में क्या देखा कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एक ही सीधी रेखा खींची जाए तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो अब हमने आकृति बना ली है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर कर रहे हैं सॉल्व। तो अगर हम देखें तो सेम कंडीशन बन रही है जो वहाँ पर हमने देखी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक हो गया। तो थेल्स प्रमेय से बच्चों क्या हो जाएगा, अगर हम इस त्रिभुज को बांटे हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार तो हो जाएगा बच्चों ए डी बट्टे हो जाएगा बी डी बराबर में आ जाएगा ए ई बट्टे सी ई या ई सी, ठीक है। अब जो जो मान हमें दे रखे हैं वो रख देते हैं। देखो ए डी का मान है कितना हमारे पास 1.5, यहाँ से आ जाएगा 1.5 अपन में बी डी की वैल्यू बच्चों कितनी है 3, और इक्वल टू में देखो ए ई का मान है हमारे पास 1 बट्टे सी ई निकालना है, इसको हमने ऐसे रख दिया। अब यहाँ पे कराते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा, ठीक है। तो ये सी ई आ जाएगा यहाँ, तो सी ई गुणा में हमारे पास 1.5 बराबर में आ जाएगा 3। तो यहाँ से सी ई का मान निकालना है, 1.5 चले जाएगा कहाँ, बट्टे में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5। तो सी ई का मान निकालना है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आ जाएगा क्या बच्चों 0, पॉइंट हटाया ऊपर आ गया 0, और अपन में आ गया 15, आ जाएगा 15 दूनी 30। तो सी ई का मान बच्चों कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर कंप्लीट। तो सी ई या ई सी का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट का नंबर देखते हैं हम सेकंड में जो आकृति दे रखी है वो भी यहाँ बना लेते हैं। इसमें भी एक त्रिभुज दिया है, इसका नाम दे रखा है ए बी सी, और इसमें भी एक
समानांतर रेखा खींची हुई है जिसका नाम है डी ई, और इनकी जो भुजाएं दे रखी है 7.2 सेंटीमीटर, और एडी कुछ नहीं दिया हुआ है यानी एडी का मान निकालना है। ए दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर और ई सी दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो सेम यही थेल्स प्रमेय से करेंगे। पहले जो मान दे रखा है वो लिख लेते हैं। ए डी का मान निकालना है, ए डी हमको निकालना है, और बी डी दे रखा है कितना 7.2, ए ई कितना दे रखा है बच्चों 1.8 सेंटीमीटर, और ई सी दे रखा है, ई सी कितना दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। फिर से हम यहाँ लिखेंगे, देखो सेम कंडीशन बन रही है हमारी थेल्स प्रमेय की, तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है बच्चों, थेल्स प्रमेय अभी तक आप लोगों ने याद कर ली होगी। तो थेल्स प्रमेय से हमें पता है क्या कि अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ हम लिखेंगे सीधा सीधा ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे में आ जाएगा डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। ठीक है, जो मान है हमारे पास वो हम रख देते हैं। ए डी का मान नहीं है हमारे पास तो ये भुजा को हम ऐसे रख देते हैं। डी बी का मान कितना है बच्चों हमारे पास, डी बी या बी डी का कितना 7.2 इक्वल टू में है ए ई कितना 1.8 अपॉन में आ जाएगा ई सी का मान कितना 5.4। फिर से फर्स्ट नंबर की तरह करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा देखो 5.4 चल जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 5.4 ए डी बराबर में आ जाएगा 1.8 इंटू 7.2। ठीक है, ए डी का मान निकालना है तो ए डी को हम ऐसे रहने देते हैं इस साइड और 5.4 को ले जाते हैं दूसरी साइड, गुना आ जाएगा 7.2 बट्टे में आ जाएगा 5.4। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले पॉइंट को हटा लेते हैं। देखो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, तो नीचे कितने आ जाएंगे 2 जीरो। यहाँ से पॉइंट हटाया, 1 जीरो आ जाएगा ऊपर, इस जीरो से ये जीरो हो जाएगा कट। तो अभी जो हमारे पास शेष बच रहा है, क्या बच रहा है 18 गुणा 72 बट्टे में आ जाएगा कितना 540। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं ए डी बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 18 गुणा 72 बट्टे में 540। 18 का भाग चले जाएगा 540 में, देखो 18 का पाड़ा भरो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54। तो ये आ गया बच्चों 72 बट्टे 30। अब देखो ए डी का मान निकालना है। अब सॉल्व करेंगे 72 बट्टे 30 को, तो 6 के पहाड़ में देखो 30 भी आता है और 72 भी आता है। कितनी बार 6 पंजे 30, 6 कम 6, यहाँ से 1 बचा, हो गया 6 दूनी 12, 12 बट्टे 5, 12 बट्टे 5 को अगर हम सॉल्व करें तो देखो तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 2। फिर यहाँ पे कितना बचा बच्चों, यहाँ पे 2 पॉइंट लगाया, ठीक 0 बढ़ गया, हो गया कितना 20। यहाँ देख लेते हैं बच्चों सॉल्व करके, ही आ जाएगा 5 चौको 20, 2.4 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो यहाँ देखो 5 और अंदर है 12, 5 दूनी 10, 2 शेष बचा, पॉइंट लगाया 0, 5 चौको हो जाएगा कितना 20। तो ए डी बच्चों कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों टोटल 3 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्या कहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है। तो बच्चों पहले त्रिभुज बना लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में कहा है। पी क्यू आर कोई त्रिभुज है, ठीक है, तो यहाँ हम दे देते हैं नाम पी क्यू और आर। फिर क्या है, इस पर क्या है क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। इस पर 2 बिंदु हमने दे दिए, क्या ई और एफ स्थित है। तो बताना है आप ई एफ समानांतर क्यू आर है, ई एफ समानांतर क्यू आर है, ये हमें दिखाना है। तो पहला इसमें टोटल 3 पार्ट है, तो इसका फर्स्ट नंबर देखते हैं। जो दे रखा है इसमें पी ई दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, और दिया है ई क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा है पी एफ दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, और है एफ आर दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कि बच्चों क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है या नहीं है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय बच्चों हमने फर्स्ट नंबर में देख ली थी और वहाँ पर लिखी हुई है। ठीक हो गया बच्चों। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि इसमें जो बीच में हम एक रेखा खींचते हैं वो अन्य 2 भुजाओं को क्या करती है, बराबर
अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, देखो पी ई बट्टे क्या हो जाएगा ई क्यू, पी ई बट्टे ई क्यू, और यहाँ से आ जाएगा पी एफ बट्टे एफ आर, जो मान हमको दे रखे हैं। अब इन दोनों का मान क्या आना चाहिए बच्चों, इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल है तभी क्या होगा, ये समानांतर होगा, कौन, ई एफ समानांतर होगा क्यू आर के। तो पी ई का मान दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर। इक्वल टू में है पी एफ 3.6 सेंटीमीटर बट्टे में है 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं नीचे आ जाएगा 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ये पॉइंट हो जाएगा एक दूसरे से कट। इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 का पहाड़ा दोनों में चले जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3 और 0 का 0। इधर आ जाएगा देखो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 का पहाड़ा 24 में पढ़ेंगे बच्चों, कितनी बार जाएगा, 3 अट्ठे 24। तो इसको ऑल सॉल्व कर लेते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो जो हमारा सॉल्व करके आया 13/10 बराबर में 3/2। तो यहाँ अगर हम इनको दशमलव में देखते हैं तो कितना आएगा, 10 का भाग 13 में देंगे तो 10 एकम 10, कितना बचा बच्चों 3, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 10 तियाँ 30, 1.3 आ गया। ऐसे ही 3/2 को सॉल्व कर लेते हैं, 2 एकम 2, कितना बचा यहाँ पे 1, 2 पंजे 10, ये आ गया 1.3 सेंटीमीटर, ये आ गया 1.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों बताओ क्या ये एक दूसरे के समानांतर है या नहीं है। तो आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं ये 1.3 है, 1.5 है, यानी ये समानांतर नहीं है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, ई एफ समानांतर नहीं है क्यू आर के, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों सेकंड नंबर का फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड का सेकंड नंबर। इसमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। पी ई दे रखा है, पी ई गिवन है 4 सेंटीमीटर, कॉमा क्यू ई दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर और फिर कॉमा करके है पी एफ 8 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर, फिर है आर एफ 9 सेंटीमीटर, आर एफ 9 सेंटीमीटर। सेम चीज़ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक होगा बच्चों। थेल्स प्रमेय से लिख लेते हैं पी ई बट्टे हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू पी एफ बट्टे एफ आर। बच्चों हमने जो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एक क्वेश्चन उसमें से आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप फर्स्ट नंबर जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और इसमें मैं लास्ट में और बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पी ई दे रखा बच्चों कितना 4 सेंटीमीटर, ई क्यू है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ है 8 सेंटीमीटर और आर एफ 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व कर देखो पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएगा 0, सॉल्व करते हैं इसको तो किसका भाग चल जाएगा दोनों में 5 का, देखो 5 अट्ठे 40 और 5 नम 45 और इधर भी कितना हमारे पास 8/9। तो दोनों मान क्या हो गए इक्वल हो गए, यानी ये क्या है एक दूसरे के समानांतर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एफ समानांतर है किसके, क्यू आर के। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों। तो सेकेंड नंबर कर लिया। अब देखते हैं नंबर थर्ड नंबर में जो मान दे रखे हैं वो देख लेते हैं। पी क्यू दे रखा है, पी क्यू है हमारे पास 1.28 सेंटीमीटर और है पी आर दिया है 2.56 सेंटीमीटर। पी ई दे रखा है, पी ई कितना है 0.18 सेंटीमीटर और दिया है हमको पी एफ दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। सेम चीज़ क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय को और किस नाम से जानते हैं बच्चों, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो यहाँ देख लेते हैं थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, पी ई बट्टे ई क्यू, पी ई बट्टे ई क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी एफ बट्टे एफ आर। जो मान दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पे है 1.28 अपॉन में है 0.18 इक्वल टू में आ जाएगा हमारा कितना 0.18, सॉरी थोड़ी सी मान हमने क्या रख दिए हैं, गलत रख दिए हैं। तो यहाँ देखो पी क्यू दे रखा है, पी ई दे रखा है 0.18, पी ई दे रखा है 0.18 और ई क्यू देखो बच्चों कहाँ है, ई क्यू इसमें नहीं है, कहीं पे आपको ई क्यू नहीं दिख रहा है। यानी अब ये जो मान दे रखे हैं हमको वो हम यहाँ रख लेते हैं। पी क्यू दे रखा है 1.28 पी क्यू, यानी ये पूरा दे रखा है 1.28
28। ठीक हो गया बच्चों। और पी आर दे रखा है कितना 56। पी आर ये पूरा दे रखा है कितना 2.56। यहीं बच्चे ज़्यादातर आके क्या करते हैं, गलती करते हैं। और पी ई दे रखा है 0.18। पी ई दे रखा है 0.18 और दे रखा है पी एफ 0.36। पी एफ 0.36। अब बच्चों देखो यहाँ 2 दे रखे हैं और ये 2 नहीं दे रखे हैं, तो अब ये कैसे निकालेंगे हम? पूरे में से अगर इतना माइनस कर दें ये पता चल जाएगा, ऐसे ही हम पूरे में से इतना माइनस कर दें और ये पता चल जाएगा। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं इधर साइड में। तो पी क्यू दे रखा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है बच्चों? ई क्यू निकालना है। तो हम लिखेंगे ई क्यू बराबर आ जाएगा बच्चों पी क्यू। देखो पी क्यू माइनस क्या कर देंगे हम, पी ई माइनस पी ई। तो यहाँ मान रख देते हैं पी क्यू का मान बच्चों कितना है 1.28। 1.28 माइनस पी ई का मान है 0.18। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 8 में से 8 गया 0, यहाँ 2 है, 2 में से 1 जाएगा बच्चों, कितना जाएगा 1, और इधर कितना है 1, तो ये आ गया बच्चों कितना 1.10 सेंटीमीटर। ई क्यू मिल गया। अब ऐसे निकाल लेते हैं हम क्या, एफ आर। एफ आर निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्या हमारा, पूरे में से यानी पी आर माइनस हो जाएगा क्या पी एफ। पी आर का मान कितना 2.56 माइनस पी एफ 0.36। सॉल्व करते हैं, 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 3 गया कितना बच्चा 2, और 2 में से 0 आ गया कितना 2, ये आ गया 2.20 सेंटीमीटर क्या एफ आर। अब यहाँ जो मान हमको बोले हैं वो रख लेते हैं। देखो पी ई का मान हमें स्टार्टिंग में दे रखा है 0.18, वो हमने रख दिया। ई क्यू का मान अभी हमने निकाला कितना 1.10, वो यहाँ पे रख देते हैं 1.10 इक्वल टू में है देखो पी एफ हमारे पास 0.36 अपॉन में देखो एफ आर है क्या अभी हमारे पास, यहाँ तो हमारे पास नहीं था, अभी हमने निकाल लिया कितना 2.20। अब यहाँ क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं पहले। यहाँ देखो यहाँ पॉइंट से ये पॉइंट हो जाएगा खत्म, इस पॉइंट से ये पॉइंट हो जाएगा खत्म। ठीक हो गया। तो ऊपर है हमारे पास देखो 18/110 बराबर में है 36/220। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 पंजे 10, 1 बचा, फिर 2 पंजे 10, 9/55। ऐसे यहाँ करते हैं, ये आ जाएगा 18 बट्टे में आएगा कितना 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 18/110। अब फिर यहाँ इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा 2 9 18 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो देखो बच्चों दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गया 9/55 इक्वल टू में कितना 9/55, यानी ये भी क्या है एक दूसरे के समानांतर है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, ई एफ समानांतर है किसके, ई एफ समानांतर है क्यू आर के, ये समानांतर है क्यू आर के। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, आकृति 6.18, एक बच्चों इसका क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। में यदि एल एम समानांतर सी बी और एल एन समानांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी है। तो जो आकृति दे रखी है बच्चों पहले वो बना लेते हैं। एक त्रिभुज दिया हमको और एक बीच में से रेखा है सेंटर में, इनका नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर है ए और बीच में एक दूसरे के समानांतर रेखा की रखी है, इनका नाम है एन, और ये है बीच में एल और ये एम। यहाँ पर है बच्चों सी और इधर है डी और यहाँ पर है बी। और हमको इसमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, ए एम, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, ए एम बट्टे ए बी बराबर में है ए एन बट्टे ए डी, ये सिद्ध करना है। और हमको बोला है, दिया है, क्या दे रखा है, जो दिया है वो लिख लेते हैं, एल एम समानांतर है सी बी। अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो ये देखो एल एम समानांतर दे रखा है सी बी, और दूसरा दिया है एल एन अंतर समांतर सी डी, एल एन समानांतर दे रखा है क्या सी डी। ठीक हो गया बच्चों। तो पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज, देखो कौन सा, ए बी सी। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें तो थेल्स प्रमेय के अनुसार बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए एम, ठीक है, ए एम बट्टे हो जाएगा एम बी और ए एल बट्टे हो जाएगा एल सी।
ठीक हो गया बच्चों। तो आते हैं सीधा हम इसके सॉल्यूशन पर। तो त्रिभुज ए बी सी में लिखते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से एक समीकरण बच्चों हम इधर से निकालेंगे, एक समीकरण यहाँ से निकालेंगे, फिर हम दोनों को रख देंगे इक्वल में। तो थेल्स प्रमेय बच्चों क्या कहता है कि जो बीच में एक समांतर सीधी रेखा खींचते हैं हम, वो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से हम ले लेंगे बच्चों क्या, ए एम बट्टे और इसके बाद हम ले लेंगे पूरी भुजा ए बी। जैसे हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड नंबर में क्या निकाल लिया था, इसका मान निकाल लिया था, तो हम ये मान ना निकाल करके हम क्या करेंगे, सीधा ये वाली भुजा रख देंगे। तो ए एम बट्टे आ जाएगा बच्चों क्या, ए बी, और बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, ए एल बट्टे ए सी। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ए एल बट्टे ए सी। इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। क्या किया बच्चों, हमने ए एम रखा किसके बट्टे में, ए बी के, ठीक है। और ऐसे ही हमने ले लिया क्या, ए एल बट्टे ए सी, समीकरण नंबर 1 आ गया। फिर त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं हम, कौन सा, त्रिभुज ए डी सी। त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में देखो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से देखो बच्चों आ जाएगा हमारे पास क्या, ए एन बट्टे ए डी, ए एन बट्टे में आ जाएगा ए डी, बराबर में क्या आ जाएगा, ए एल बट्टे ए सी, ए एल बट्टे ए सी, समीकरण नंबर 2। दो समीकरण मिल गया, हम यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, देखो समीकरण 1 और 2 को जब हम बराबर में लेंगे तो यहाँ देखो ए एल बट्टे ए सी, ए एल बट्टे ए सी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये हो जाएंगे बच्चों कट। तो यहाँ पे हमारे पास जो शेष बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, ए एम बट्टे ए बी बराबर में क्या है, ए एन बट्टे ए डी। और यही चीज़ हमको क्या करनी थी, ऊपर दिखानी थी। तो यहाँ पे हमने क्या लिख देंगे, लास्ट प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, यही चीज़ हमको यहाँ पे करके दिखानी थी, सिद्ध करना था कि ए एम बट्टे ए बी बराबर में है किसके, ए एन बट्टे ए डी में। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेम ही है। आकृति 6.19 में डी ई समानांतर ए सी है और डी एफ समानांतर ए ही है। तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ समानांतर बी ई बट्टे एफ ई बराबर बी एफ बट्टे एफ ई बराबर बी ई बट्टे ई सी है। तो इसमें भी एक डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। एक त्रिभुज है, त्रिभुज की आकृति जो है ये हो गया हमारा ए बी सी, और बीच में एक रेखा खींच रखी है जिसका नाम है डी एफ, और फिर उसके बाद एक एक रेखा खींच रखी है जिसका नाम है डी ई, और जो ई है वो मिल रहा है कहाँ पे जाके, ए पर। ये आकृति दे रखी है और इसमें हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, बी एफ बट्टे में है एफ ई, और बराबर में आ जाएगा हमारे क्या, बी ई बट्टे में क्या, ई सी। ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है। और दिया क्या है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है हमको डी ई समानांतर ए सी, डी ई समानांतर ए सी, और दिया है डी एफ समानांतर ए ई, डी एफ समानांतर ए ई। बच्चों जो दिया है उसी को देख के हमने सॉल्व करना है। तो देखो पहले बच्चों डी ई समानांतर ए सी दे रखा है, डी ई समानांतर दे रखा है ए सी, यानी जो त्रिभुज बनेगा बच्चों कौन सा बनेगा, बी ए सी या ए बी सी ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम त्रिभुज। देखो पहला जो त्रिभुज बनेगा ये कंप्लीट बनेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज बी ए सी में। ठीक हो गया बच्चों, तो बी ए सी में है। अगर हम थेल्स प्रमेय देखें, क्योंकि देखो बीच में क्या आ रही है, समानांतर रेखा आ रही है जो अन्य दो भुजाओं को क्या कर रही है, बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो थेल्स प्रमेय से देखते हैं। थेल्स प्रमेय बच्चों स्टार्टिंग में कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है थेल्स प्रमेय, तो यहाँ लिख लेंगे हम थेल्स प्रमेय से। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, पहले देखो क्या है, डी ई समानांतर ए सी है, डी ई समानांतर क्या है, ए सी। तो पहले हम ले लेंगे क्या, बी ई बट्टे ई सी, बी ई बट्टे ई सी। देखो थेल्स प्रमेय से पहले हमको ये समानांतर दे रखा है इसके, तो हमने त्रिभुज ले लिया है कौन सा, बी ए सी। तो यहाँ आ गया बी ई समानांतर बी ई बट्टे ई सी, और इधर आ जाएगा बी डी बट्टे ए डी, बराबर में आ जाएगा बी डी बट्टे ए डी। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर
एक। फिर हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, जैसे क्वेश्चन में कहा है डी एफ समानांतर किसके है, ए ई के। डी एफ समानांतर है किसके, ए ई के। यानी अब जो त्रिभुज आएगा बच्चों कहाँ तक आएगा, ये वाला, ठीक है। और इसमें बोला है डी एफ समानांतर है, यानी ये वाली जो रेखा है किसके समानांतर है, ए ई के। तो यहाँ फिर लिख लेते हैं त्रिभुज किसके, बी ए ई से, बी ए ई से, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सेम चीज़ क्या, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सेम चीज़ होगी यहाँ पे, क्या बी एफ हो जाएगा, बी एफ बट्टे एफ ई, बी एफ बट्टे एफ ई बराबर में क्या आ जाएगा, बी डी बट्टे ए डी, बी डी बट्टे ए डी। समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 में देखेंगे बच्चों, यहाँ देखो बी डी बट्टे ए डी, बी डी बट्टे ए डी, ये दोनों जाएंगे एक दूसरे से कट, क्या बचेगा हमारे पास, बी ई बट्टे ई सी, बी ई बट्टे ई सी बराबर यहाँ पे आ गया बी एफ बट्टे एफ ई, बी एफ बट्टे एफ ई। और यही चीज़ हमको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। देखो बी एफ बट्टे एफ ई, बी एफ बट्टे एफ ई, बी ई बट्टे ई सी, बी ई बट्टे ई सी। तो ये भी बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। पहले क्या है, आकृति 6.20 में डी ई समानांतर ओ क्यू और डी एफ समानांतर ओ आर है, दर्शाइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर है। तो बच्चों जो जो चीज़ दे रखी है पहले हम वो लिख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। पहले डायग्राम दिया है, इसका त्रिभुज है और फिर उसके अंदर एक और त्रिभुज है, ठीक है। ये यहाँ पे मिलेगी इस बिंदु पर, और ऊपर से एक रेखा आ रही है इस त्रिभुज से मिलते हुए, और यहाँ पर एक और छोटा सा त्रिभुज दिया है, ठीक है। और ये मिल रही है रेखा इस जगह पर। नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, और अंदर है यहाँ पर ओ, और इधर है डी ई एफ, डी ई और एफ। क्वेश्चन में जो जो दिया है डी ई समांतर दिया है, क्या दिया है, डी ई समानांतर ओ क्यू, डी ई समानांतर ओ क्यू, और दिया है डी एफ समानांतर दिया है ओ आर। और सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बच्चों, ई एफ समानांतर क्यू आर। पहले यहाँ क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो डी ई समानांतर ओ क्यू, डी ये रहा डी ई, यानी ये वाला हिस्सा डी ई समानांतर है किसके, ओ क्यू के। और फिर इधर दे रखा है डी एफ समानांतर है ओ आर के। तो पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, क्या पी ओ क्यू। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं थेल्स प्रमेय से बच्चों क्या आ गया हमारे पास, पी ई बट्टे ई क्यू, पी ई बट्टे में आ जाएगा ई क्यू बराबर में आ जाएगा, देखो पी डी बट्टे डी ओ, पी डी बट्टे में आ जाएगा डी ओ। अभी तक हम बच्चों थेल्स प्रमेय सीख चुके हैं क्या होता है, उसी के हिसाब से हमने क्या रख दिया यहाँ पे, वैल्यू रख दी है। देखो हमने त्रिभुज लिया पी ओ क्यू, तो ये वाला जो त्रिभुज आएगा यहाँ तक आएगा बच्चों, देखो ठीक हो गया ये। अब उसके बाद लेते हैं इसको हम समीकरण नंबर 1, फिर दूसरा हम लिखते हैं त्रिभुज, दूसरी साइड में क्या है बच्चों, पी ओ आर। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज पी ओ आर से, पी ओ आर से भी सेम चीज़ आ जाएगी। पहले क्या आ जाएगा, पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे एफ आर बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, पी डी बट्टे डी ओ। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, ठीक हो गया। समीकरण 1 व 2 में देखेंगे पी डी बट्टे डी ओ, पी डी बट्टे डी ओ। तो क्या बचा बच्चों हमारे पास, पी ई बट्टे ई क्यू, पी ई बट्टे ई क्यू। और दूसरी चीज़ हमें बराबर में क्या मिली बच्चों, पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे एफ आर, ये चीज़ मिल गई, ठीक है। अब हम ले लेते हैं पूरा त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि हमको क्या सिद्ध करना है, ई एफ बट्टे क्यू आर, ई एफ बट्टे क्यू आर पूरे त्रिभुज के लिए दिखाना है। तो हमें लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर से ये आ जाएगा बच्चों क्या, पी ई बट्टे ई क्यू, पी ई बट्टे ई क्यू। और इधर आ जाएगा हमारे पास क्या बराबर में, पी एफ बट्टे एफ आर।
तो देखो बच्चों ये सेम चीज़ आ गई। यहाँ हम देखें इसको समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 देखें तो बच्चों हमारी क्या आ गई, सेम चीज़ आ गई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि EF समानांतर Q है, ठीक है। EF क्या हो जाएगा, EF समानांतर किसके, Q R के, किससे बच्चों, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ब्रैकेट में लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। तो ये होगा बच्चों सिद्ध, क्योंकि हमने देखो थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ा है कि अगर हम बीच में कोई एक सीधी रेखा खींचे तो वो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, दो बराबर अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो यहाँ देखो हमने क्या कर दिया, त्रिभुज को बांट दिया PE/EQ में और PF/FR में, ये चीज़ हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। तो लास्ट में हमने क्या लिख देना है, EF समानांतर Q है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारा 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक। और ये था बच्चों हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट, कहाँ से, 1 नंबर से लेकर के 5 तक। 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।